यहाँ पर, और किस तरह से ये जो यहाँ पर दूसरी बार महाकुंभ के बाद ये शिविर लगा है, इसमें क्या गतिरोध कर रहा है मेला प्रशासन और सरकार की ओर से? देखिए, मेला प्रशासन ने ये गतिरोध किया कि पिछली बार मेला में इस कैंप में समाजवादी कैंप है ये, इसमें कैंप में माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति लग गई थी। इस साल उन्होंने इसको राजनीतिकरण मानकर इस पर रोक लगा दी कि वो मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसीलिए गतिरोध था और इसी गतिरोध के चलते हमारा जो इसका संस्थापक है संदीप यादव, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लिख के और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर भी लगा सकते हैं। तो यह सरकार की मानसिकता दूषित है। इस तरह की कार्रवाई मेले में हम आए, कहाँ कोई यहाँ झगड़ा है, कहाँ कोई उपद्रव है, लेकिन सरकार हमेशा समाजवादी पार्टी से डरी हुई है और अपने डर के कारण इसलिए इस तरह की योजना बनाई। जो नोटिस दी गई थी उसमें कहा गया था कि धार्मिक मान्यताओं के विपरीत यहाँ कार्य किया जाता है। नहीं, अब कहाँ कार्य हो रहा है देख रहे हो। यहाँ तो मुलायम सिंह की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को देखते हुए और मेला प्रशासन के विचार को देखते हुए उन्होंने कहा मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति रखेंगे, तब तो दिक्कत नहीं है ना। तो राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे आप? हाँ, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे आप लोग? नहीं लगाएंगे। ये सहमत है इस पर? सहमत है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के संस्थापक संदीप यादव के खिलाफ अभी गुंडा? देखिए, ये सरकार से ये कहना है, संदीप यादव न गुंडा न अपराधी है, यहाँ चुनाव लड़ा है और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर जो मुकदमे लिख जाते हैं वो आपराधिक मुकदमे नहीं होते। आप तो जानते हो, सरकार अगर आप प्रदर्शन करने जाओ तो रास्ता रोकने का मुकदमा लिख देती है, धरने में बैठ जाओ तो दूसरा मुकदमा लिख देती है। तो ये सरकार जो मुकदमे होंगे भी, मैं नहीं जानता कितना मुकदमा किस पर, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किए गए आंदोलनों पर इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया होगा। और ये मुकदमा तो सब पर लिखा है, किस पर नहीं लिखा? आपके यहाँ के इंचार्ज मौर्य जी पर तो है, बाबा पर मुकदमा था, कौन बचा जिस पर मुकदमा हो? क्योंकि राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। जब सरकार अधिनायकवादी हो जाती है, तानाशाही व्यवस्था, तो इस तरह के मुकदमे लिख के उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को परेशान करती है। केशव जी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, मेले की तैयारियों का जायजा लिया था, एक बड़ा आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर, कहा उनकी सरकार में 30 करोड़ रुपये खर्च होता था और हम 3 गुना ज़्यादा 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं कि उसको निकाल के रख ले रहे हैं लोग। भाई, हमारा तो 30 करोड़ में हो जाता था और इससे बढ़िया व्यवस्था थी। इस 100 करोड़ लेकर कहाँ कर रहे हैं, यही हो रहा जो दिखाई दे रहा। संदीप कहाँ है? अब मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात नहीं है, मैं अभी आया। में आप आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर क्या कहेंगे? मैं यहाँ की कोई पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। मेला तो 3 दिन बाद शुरू होगा, तो ये लोग कर तो रहे हैं, लगा तो रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था कर नहीं पाएंगे। पिछली बार बड़ा डींग मारा गया, इतनी व्यवस्था की गई, मैं खुद नहीं मेले में घुस पाया। मैं 2 बार आया और मुझे जा कर के अराइल घाट से आके स्नान करना पड़ा। यहाँ हमारे परिवार के लोग आए। मेले की व्यवस्था ठीक होती तो साधारण यात्री आके आसानी से संगम पर स्नान करके चला जाता। अच्छा, आज जो है 2 दिन बाद मेला है, यहीं बगल में जो है ओल्ड जीटी रोड पर कुछ साधुओं ने आग जला दी है, वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्टर ऑफिस पर। क्या कहेंगे? जाम लगाया है, आपका भी काफिला घुमा कर आया है, क्या कारण क्या है मैं नहीं जानता, मेरी बहुत तो हुई नहीं। सुविधा तो सरकार को उसे देखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जब 100 करोड़ रखे हैं तो उनकी सुविधाओं को देख के करना चाहिए। केशव प्रसाद जी बड़े मंत्री हैं तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। हम 30 करोड़ में करते हैं, 100 करोड़ में करते हैं, बताओ वही मेला तो कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है? तो आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सरकार से क्या कहेंगे? आपका तो दायित्व भी है कि समस्याओं नहीं, हम कहेंगे सरकार से कि भाई आप, अगर आपने 100 करोड़ बजट का आवंटन किया, बजट तो हम देखे नहीं इस समय, हम पढ़े जरूर हैं, तो आपको उसकी अच्छी व्यवस्था क्यों है? साधु सन्यासी यहाँ आमसन पर बैठे हैं, धूनी नमा रास्ता जाम कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, साधु कर रहे हैं, सन्यासी कर रहे हैं, जिसके लिए आप 100 करोड़ रखे हैं, उनका ये सब मामला है। अच्छा, नाविकों की जो कुछ मांगे हैं, 10 मांगे। ऐसी और खबरों के लिए फॉलो करें अपना यूपी।